गरीबी, पॉवर्टी, ईएमआईज़ के लिए पैसा ना होना, पूरे दिन टेंशन में रहना, वक्त है इससे निपटने का। मैं एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ आपसे, जो कि फंडामेंटल्स में फोकस्ड है। ऐसे फंडामेंटल्स जो अगर आपने सही तरीके से नहीं किए तो गरीबी में फंसे रहोगे हमेशा के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं वो 9 स्टेप्स जो आपको गरीबी से बाहर लाएगी। स्टेप 1, एक्सेप्ट दैट थिंग्स हैव टू चेंज। भाई खुद से बात करने का टाइम आ गया। बैठो और अपने लाइफ के बारे में सोचो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लाइफ के बारे में सोचो कि क्या होगा अगर सब ऐसे ही चलता रहेगा। एक बात बताता हूँ, गरीब लोग अक्सर अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको अपने लाइफ जीने में मज़ा आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें अपने लाइफ में कुछ बदलने का, कुछ चेंज करने का, कुछ इम्प्रूव करने की कोई जल्दी नहीं है। भाई अगर आप भी ऐसे ही लाइफ काट रहे हो ना, तो प्लीज़ इट्स टाइम टू मेक इट अ प्रायोरिटी। बात यह है कि गरीबी एक आइडेंटिटी बन चुकी है और ये लोग डरते हैं चेंज से। सब कुछ चेंज करना पड़ेगा अगर इस दलदल से निकलना हो तो। सच्चाई यह है कि ये गरीब बंदे को मरना होगा, आपको अपने करंट सेल्फ को मारना होगा और अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा। लोगों को अपने लाइफ से काटना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है तो। ये लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या इवन आपके फैमिली मेंबर्स। इस वक्त आप वो पोजीशन में नहीं हो कि आप दूसरों की मदद कर पाए। पहले आपको खुद की हेल्प करनी होगी एंड इसके लिए थिंग्स नीड्स टू चेंज। एक बार ये क्लियर कर दिया आपने अपने मन में, एक बार इसको बिठा लिया अपने दिमाग में कि चीजों को बदलना होगा, तब ये प्रोसेस फाइनली स्टार्ट होता है। स्टेप 2, एनालाइज योर लाइफ ऑनेस्टली एंड पुट एवरीथिंग डाउन। आप तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक आपको लाइफ के बारे में एक क्लियर पिक्चर ना हो अपने दिमाग में। यहाँ आपको एकदम ऑनेस्ट बनना पड़ेगा अपने आप से। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले स्टार्ट करो अपने फाइनेंसेस से। कितना पैसा कमाते हो एंड कितना खर्च करते हो, पूरे डिटेल में इसे नोट करो। कितना खाने में जाता है, अपना ट्रांसपोर्टेशन, सब्सक्रिप्शन, एंटरटेनमेंट, लोन्स, कपड़े, घर का मंथली एवरेज खर्चा कितना है, हेल्थ का कितना है, एटसेट्रा। पैसा मोस्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है अभी आपके लिए, तो इसे मेन प्रायोरिटी बनाइए। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका पैसा जाता कहाँ है। अगर आपने भी कभी अपने खर्चों को नोट नहीं किया तो करने लग जाओ, बस 30 दिन के लिए, लेकिन एकदम ईमानदारी से। एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप ये रिपोर्ट के एंड में आओगे तो आप शॉक हो जाओगे कि आप कितने पैसे को बेटर जगह यूज कर सकते थे। ये स्टेप हमें ले जाती है स्टेप नंबर 3 पे, आइडेंटिफाई द बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। अब यहाँ मेहनत का टाइम आता है। पिछले स्टेप में जो पर्सनल रिपोर्ट आपने बनाया था उसे चेक करो एंड आपको अभी जस्ट सर्वाइव करने के लिए कितना पैसे की जरूरत है वो अमाउंट का पता करो। आपके नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन कोई नेसेसिटी नहीं है। सर्वाइवल यानी सर्वाइवल, खाना पीना, बिजली, फोन रिचार्ज, बेसिकली घर का खर्चा। एकदम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा आपको शुरू में। पॉवर्टी से बाहर आने का स्पीड आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से ये मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाओगे। हाँ, पता है कि ऐसा करने से आपको मजा नहीं आएगा लाइफ में, पर वैसे भी आपको अभी के लाइफ में क्या ही मजा आ रहा है। थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना अगर लाइफ को इंप्रूव करना है तो। जब आप अपने सर्वाइवल अमाउंट का पता कर लोगे तब आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, कट एवरीथिंग एल्स आउट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। अब ये लोग करना नहीं चाहते और ये एक रीजन भी है कि लोग कभी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते। एक सेंटेंस है, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग द प्रेजेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। यानी अपने विकास के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए अपना वर्तमान को त्यागना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पर ज्यादातर लोग ये कुछ सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते। उनको सब कुछ चाहिए, बिना कोई एफर्ट डाले, बिना कोई दर्द सहे, बिना कोई सैक्रिफाइस किए, एंड इसीलिए सालों बीत जाते हैं लेकिन कुछ नहीं बदलता। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी पाठ पूजा कर लो, भगवान आके बिल्स नहीं भरेंगे। 6 महीने ही तो है। एकदम ऑनेस्टली 6 महीने मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाओ और अपने आप को एक बेहतर लाइफ के लिए एक मौका तो दो। स्टेप 5, गेट अ जॉब और इंक्रीज योर वर्क वॉल्यूम। इस वक्त अपने ईगो को साइड में रखो और काम ढूंढो। पता है सबको मिलियनर बनना है और वो छोटे कामों से नहीं होगा, बट आपका फोकस बस सिर्फ और सिर्फ आपके अगले 6 महीने में होना चाहिए। कैसे भी अपने इनकम को बढ़ाने का रास्ता ढूंढो। अगर आपके पास जॉब है और वो जॉब ओवर टाइम के लिए पे करता है तो करो काम ओवर टाइम। अगर नहीं तो आजकल इंटरनेट में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये बहाना नहीं चलेगा कि कोई स्किल्स आता नहीं है। भाई फोटो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग,
ऐसे स्किल्स आप यूट्यूब देख के ही सीख सकते हो 1-2 महीने में। गाड़ी है, बाइक है, उबर या ओला में भर्ती कर लो, जोमेटो स्विगी में भर्ती कर लो। पता है ये जॉब्स में स्ट्रेस है, मेहनत है, पर क्या आपके पास कोई और चॉइस है? फ्यूचर आपके हाथ में है और आपको ये करना ही पड़ेगा अगर जिंदगी बेहतर करना है तो। स्टेप 6, प्रायोरिटाइज इमीडिएट हाई इंटरेस्ट डेट्स। अब जब आपने अपने मिनिमम सर्वाइवल एक्सपेंस को पहचान लिया और अपने इनकम को बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया, तो अब टाइम आता है उस चीज पे फोकस करने का जो आपके लाइफ के सबसे ज्यादा परेशान करने वाला चीज है, डेट यानी उधार यानी लोन्स। आज से कोई भी तरीके के लोन्स बंद, कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं, कोई एप्स नहीं जो लोन्स देता हो। अब तो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हो और मिनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हो, तो कोई भी लोन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हो सकता है आपके कई सारे उधार हो, तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि सबसे ज्यादा ब्याज वाला लोन कौन सा है। अब जब आपने इस चीज को पता कर लिया, तो जो भी इनकम आपके पास आता है, जो भी अपने सर्वाइवल लाइफस्टाइल के बजट से ज्यादा आता है, आप वो एक्स्ट्रा पैसों को लोन को चुकाने में डालोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका उधार का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। उधार मानो एक जंजीर है, जब तक उधार में हो तब तक आप आजाद नहीं हो। स्टेप नंबर 7, सेव 1 मंथ वर्थ ऑफ एसेंशियल मनी। हाँ, मुझे पता है कि सेविंग्स करना मुश्किल है, पर यह स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अगर आप अपना जॉब खो दो या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए? बिना सेविंग्स के आप वापस उधार के लोन्स के चक्कर में फिर फंस जाओगे और इससे बाहर आने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। सेविंग्स के बारे में कुछ ऐसे सोचो, ये आपके बुरे वक्त में अपने आप को बचाने का काम आएगा और ये आप अच्छे से जानते हो कि बुरा वक्त कभी ना कभी आना ही है। स्टेप 8, आइडेंटिफाई सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज योर इनकम। स्टेप 5 में आपने अपने काम करने का समय को बढ़ाया था। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो सही है, बट लॉन्ग टर्म देखा जाए तो बहुत स्ट्रेस होगा एंड ये कोई भी नहीं कर पाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, अपने पे को, सैलरी को, पैसों को बढ़ाना। 2 तरीके से आप ये अचीव कर सकते हो। पहला, आपको अपने जॉब में प्रमोशन। दूसरा, एक हायर पेइंग जॉब किसी और कंपनी में। यहां कीवर्ड है सस्टेनेबल यानी टिकाऊ। मतलब अगर आपने एक बार स्विच कर लिया तो आप कॉन्फिडेंटली अगले 12 महीने के इनकम को प्रेडिक्ट कर पाओगे। ये अपने आप नहीं होगा, आपको टाइम निकाल के दूसरे कंपनीज, दूसरे प्लेसेस में देखना होगा नए अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर आपकी करंट सैलरी 15,000 है और दूसरी जगह आपको 20,000 मिल रहा हो, यानी सिर्फ 5,000 ज्यादा, ये आपके लिए सिर्फ नहीं है। इतना सा इंक्रीज भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है आपके करंट लाइफ में। कुछ जॉब्स में आपको नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको जल्दी से सीखने पड़ेंगे। लेट्स से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है बट उसमें न्यू स्किल्स की जरूरत है, पर आपके पास वो स्किल सेट्स नहीं है, तो भी आप यस करेंगे, ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और साइड बाय साइड वो स्किल को जो आपको नहीं आता उसे भी सीखते रहेंगे। स्टेप 9, स्टार्ट बिल्डिंग गुड क्रेडिट। अभी जो बैंड बजी हुई है ना लाइफ की, उसका मेन रीजन है डेट, एंड क्रेडिट बस उसका एक दूसरा नाम है। क्रेडिट स्कोर तो सुना ही होगा, या एटलीस्ट सिबिल स्कोर। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से बेटर टर्म्स देती है आपके लोन्स में। जितना सिस्टम्स को भरोसा होगा आपके लोन्स के रीपे करने के काबिलियत पे, उतना ही बेटर टर्म्स मिलेगा आपको। तो ये क्रेडिट को बिल्ड कैसे करें, हाई क्रेडिट स्कोर कैसे पाएं? सिंपल है, अपने बिल्स को सही टाइम पे भर दे। आपका पेमेंट हिस्ट्री सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपका क्रेडिट स्कोर बनाने में, एंड अगर लेट हुए कभी भी तो ये लेट पेमेंट हिस्ट्री आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे 7 साल तक रह सकता है। तो ये ठान लो कि हमेशा बिल्स को टाइम पे पे करो, हर महीने एक से ज्यादा बार पे करो। मेरा मतलब सब एक साथ पे करने से अच्छा हर 2 हफ्ते में बिल्स को निपटा लो। अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए ट्राई करो, जैसे कि हायर क्रेडिट के लिए अप्लाई करो। इससे क्या होगा, अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपका क्रेडिट बढ़ जाएगा, लेकिन जो आप मंथली EMIs भर रहे हो वो सेम ही रहेगा और इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंस्टेंटली बढ़ जाएगा। अगर आपने ये 9 स्टेप्स कर लिए तो नेक्स्ट कुछ स्टेप्स बहुत आसान है और खुद ही समझ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप होगा 4 महीने की सेविंग्स करना, एंड देन होगा और भी स्किल सेट्स एक्वायर करना एंड उसको मोनेटाइज करना, एंड वहां से बस ऊपर ही जाना है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल थी एंड मैं ऐसे और भी वीडियोस लेके आऊं, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जो अभी आपके स्क्रीन में है।